शासन द्वारा सिविल हॉस्पिटल नागदा में एक डायलिसिस मशीन तथा सिविल हॉस्पिटल खाचोद में एक सोनोग्राफी मशीन प्रदान की गई है। यह जानकारी देते हुए रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष व विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने बताया कि नागदा तथा खाचोद में नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप सिविल हॉस्पिटल नागदा में एक डायलिसिस मशीन प्राप्त हुई है और एक सोनोग्राफी मशीन खाचोद में हॉस्पिटल को प्राप्त हुई है। पूर्व में 2 डायलिसिस मशीन सिविल हॉस्पिटल नागदा में सुचारू रूप से कार्यरत है। प्रयास किए जा रहे हैं कि डायलिसिस मशीन खाचोद में स्थानांतरित हो जाए, जिससे कि खाचोद क्षेत्र के मरीजों को डायलिसिस के लिए नागदा नहीं आना पड़े। श्री गुर्जर ने बताया कि नागदा सिविल हॉस्पिटल की नई बिल्डिंग 11 करोड़ 42 लाख रुपए के टेंडर होकर शासन के पास स्वीकृत हेतु लंबित है। शीघ्र ही एजेंसी व टेंडर तय होंगे और नए वर्ष जनवरी माह में अस्पताल का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, जिससे कि नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल जाएगी। श्री गुर्जर ने बताया कि कोरोना काल के दौरान लगभग 1.50 करोड़ रुपए की विधायक निधि स्वास्थ्य सुविधा हेतु खर्च की गई है, जिनमें प्रमुख रूप से नागदा सिविल हॉस्पिटल हेतु 10 आईसीयू बेड, 24 ऑक्सीजन बेड, डिजिटल एक्सरे मशीन व एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस व खाचोद सिविल हॉस्पिटल में 5 आईसीयू बेड, 20 ऑक्सीजन बेड सहित कई अन्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। प्रत्येक शहरी वार्ड व प्रत्येक ग्राम हेतु 2-2 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं तथा चापाखेड़ा तथा मड़ौदा में 5-5 ऑक्सीजन बेड की तथा कई अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की स्वीकृति दिलाई गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लगातार इस बात के लिए प्रयास हमेशा करते रहे हैं कि हमारे नागदा और आसपास ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी तरह से संचालित हो। हम लगातार विधानसभा में इन बातों को उठाते रहे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हमारे सिविल अस्पताल की समस्याओं को लेकर लगातार उठाते रहे और मांग भी करते रहे। अभी हमको एक डायलिसिस मशीन और प्राप्त हुई है। नागदा या खाचोद दोनों में से एक जगह स्थापित उसको करेंगे और एक सोनोग्राफी मशीन खाचोद के लिए प्राप्त हुई है, जिससे कि हम मरीजों को अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध करा सकें। जहाँ तक डायलिसिस मशीन की बात है, पूर्व विधायक जी CSR के लिए बोल रहे थे कि पूर्व विधायक जी जानते नहीं है CSR क्या होता है, इतने समय रहे वो। परंतु मैं उनका अवगत करा देना चाहूँ कि जब सचिन पायलट जी कॉर्पोरेट मिनिस्टर थे, उस समय केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही, परंतु कांग्रेस की सरकार ने उद्योगपति से उनके नेट प्रॉफिट में से 2% राशि सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए खर्च करने की ऐसा कानून बनाया है। उसी कानून के तहत ये उद्योग यहाँ पर नागदा में और अन्य स्थानों पर अपना पैसा खर्च कर रहा है। तो उनके प्रयासों से ऐसा कुछ नहीं हुआ कि इसका, जहाँ तक उन्होंने एक बात और कही कि आईसीयू वार्ड ऐसा, तो निश्चित रूप से जब आईसीयू वार्ड की आवश्यकता हुई, आज हमने 10 आईसीयू वार्ड बेड की विधायक नीति से हमने दिए। खाचोद में 5 आईसीयू वार्ड दिए, परंतु मध्य प्रदेश शासन उनमें डॉक्टरों की व्यवस्था ही नहीं कर पा रहा है कि सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो निश्चित रूप से हमारा एक पूरा प्रयास है। एक बात उन्होंने और कही कि अस्पताल में बिल्डिंग निर्माण कार्य नहीं करा पाए, तो मैं उनको अवगत कराना चाहूँगा कि हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब विधानसभा में भी जवाब आया कि शासन चाहता था कि अलग स्थान पर है, परंतु हमारी इच्छा थी कि यही शासकीय अस्पताल की बिल्डिंग तोड़ के बने और हमने उसके लिए प्रयास करे, तो हमको उसको सफलता भी मिली। आपके स्वास्थ्य मंत्री जी चौधरी जी का आपके 4-5 विधानसभा क्वेश्चन है, लगातार हम लगे रहे। 2 साल कोरोना के निकले और जब जाके हम दूसरी बात वो कहते हैं कि हमने लाइन ब्रिज में 2 साल में 4 साल में अभी तक पूरा कर नहीं पाए। मैं उनका अवगत कर, उनके खुद के लोक निर्माण मंत्री जी विधानसभा में ये बोल रहे हैं कि वो 3 महीने 9 महीने पानी भरा रहता है, हाई टेंशन लाइन है। जब और 2 साल कोरोना में निकल चुके, हमने तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई की भी मांग करी थी कि इसको तत्काल करा जाए। तो उन्होंने मई 2022 का टारगेट दिया था पूरा करने का, तो अब वो निश्चित से पूरा होने जा रहा है। जितनी वो चिंता जनता के लिए सामने प्रदर्शित करते हैं, यदि उतनी उनकी चिंता होती, नागदा के विकास की चिंता होती, तब मुख्यमंत्री जी पिछली बार आए थे नागदा में, नागदा जिला बनाने की बात उन्होंने मंच में कही थी और ये भी खुद वहाँ खड़े रह के ताली बजा रहे थे। तो उसके बाद भी अभी 15 माह के कार्यकाल में
कमलनाथ जी सरकार में हमने 15 माह में ही नागदा जिला बनाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से पास कर ले। यदि एक हफ्ते भी और सरकार हमारी रहती तो निश्चित रूप से गजट नोटिफिकेशन होकर नागदा का जिला का मूर्त रूप हम दे देते। उसके बावजूद भी आपने भी 13 में भी मुख्यमंत्री जी आए तो उन्होंने घोषणा करी थी, आपने भी वो उसकी 18 में भी आए उन्होंने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी एक बार पुनः घोषणा करी थी। आपके तो कई स्टेटमेंट है जो वीडियो में सांसद जी ने भी करे, सब लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी सब नेताओं ने कहा था हम नागदा को जिला बनाएंगे। जब अभी इनकी सरकार है तो जिला बनाने की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? तो निश्चित रूप से यदि आप जनता के समक्ष तो बहुत बात करते हैं, परंतु वहाँ अधिकारी उससे क्या बोलते हैं ये आपको पता हो, मुझे भी पता है। तो हम निश्चित रूप से नागदा के विकास के लिए, क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए हमेशा सतर्क और सजग रहे और उसके लिए जो हमको प्रयास करने हैं हम निश्चित रूप से करते हैं। आप तो श्रेय लेने की हमेशा राजनीति करते आए हैं और हमेशा इस बात के लिए आपके वीडियो में बता सकता हूँ कि पहले भी आपने कहा था, अभी आपने बोला कि वो मेरा स्वीकृत कार्य करा है, आपने खुद ने आपके वीडियो भी जारी करेंगे हम कुछ दिनों बाद, कि आप खुद बोल रहे हैं कि उसने स्वीकृत कराया होंगे परंतु मैं विधायक हूँ तो मैं भूमि पूजन उद्घाटन करूँगा, ये आपके शब्द थे। और आप बोलते विधानसभा लगाने से कुछ नहीं होता। श्रमिकों के हित में हमने लगातार लड़ाई, चाहे ठेकेदार श्रमिक हो चाहे अन्य श्रमिक हो, तो उसके लिए भी हमने लगातार लड़ाई लड़ी है और निश्चित रूप से हम लड़ेंगे। आपकी कथनी और करनी में अंतर हो सकता है परंतु हमारी कथनी करने में कोई अंतर नहीं है और भविष्य में भी हम जो कहेंगे उसको करेंगे। तो निश्चित रूप से हमने नागदा जिला बनाने का विधानसभा क्वेश्चन फिर पुनः लगाया है मैंने और हम चाहते हैं कि नागदा को जिला बने। ये छोटी मोटी विकास की गाथा है, आप गाते रहते हैं, तो उससे नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारा स्थायी रूप से नागदा का डेवलपमेंट हो, विकास हो और नागदा का नाम पूरे प्रदेश में हो। हम ये हमारी कामना, हमारी इच्छा है कि हमारा नागदा जिला बने। यदि जिला बनेगा तो चाहे व्यापारी हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे आम नागरिक हो, सबको जिले के लाभ मिलेगा और उनके जीवन खुशहाल होगा। हम ऐसी प्रार्थना है हम कि ईश्वर में इतनी शक्ति है हम नागदा को जिला बनाएं।